बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों, उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे कि जो 30 साल लगातार जो पार्टी और खास तौर पर सुशासन बाबू जिन पर मेरा सबसे बड़ा सवाल 6 महीना का तनख्वाह देकर और प्लेन का टिकट देकर लगभग मजदूरों को यहां से लोग ले जा रहे हैं, जो पैदल आए, और एक आदमी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। एक आदमी को लगातार चुनाव का नंगा खेल खेलती रही है सरकार। प्राइवेट टीचर हो या कलाकार, राजस्थान के तरह मनरेगा का, राजस्थान में प्राइवेट टीचरों को मनरेगा की में काम दे दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने प्राइवेट टीचर या ऐसी संस्था को एक भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया। इस सरकार के खिलाफ 100% आक्रोश है इस बिहार की जनता के भीतर। यह सरकार को बदलना चाहती है और सर्वे में साफ आई, थर्ड फ्रंट नहीं, जनाधिकार पार्टी इस सरकार की सबसे बड़ी असली प्रतिद्वंदी, कोई थर्ड फ्रंट नहीं। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी, और वो जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ तो कोर कमेटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों, उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे जो बिहार में बचाने की तैयारी में है, लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बनके आ गई। बूथ कमेटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़े। पटना जिले, नगर महानगर खास तौर पर सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी, लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार होगी, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट, और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर पटना को हम नंबर 1 देश का, एशिया का नंबर 1 पटना देखें बनाएंगे। दुनिया देखने आएगी पटना, और 3 साल के अंदर 30 साल बनाम 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती देंगे। गांधी मैदान में श्वेत पत्र जारी करे और जनता के बीच में चुनौती कबूल। 15 साल बनाम 15 साल नहीं, इस 15 साल का 5 साल की चुनौती नीतीश कुमार। अपराध पे, बलात्कार पे, रेपिस्ट बिहार बनाने पे, मर्डर बिहार बनाने पे। अंत में 2 सवाल। जनाधिकार पार्टी 80% यूथ को देगी और किसी अपराधी माफियाओं को टिकट नहीं देगी। सत्ता पक्ष विपक्ष अपराधी माफियाओं के बदौलत
सत्ता में जाना चाहती और हम जनता के बदौलत जाना चाहते। बिहार को दोनों 56, 76 और 47 से बर्बाद करना चाहते। इसीलिए जन अधिकार पार्टी 80 से 85% 45 साल के उम्र से नीचे लोगों को टिकट। मैं तो कह रहा हूं कि मैं मजबूत गठबंधन, जो सत्ता के खिलाफ रियल गठबंधन होगा, वो कोई तीसरा फ्रंट नहीं होगा। लेकिन 150 तो आप ही ले लीजिए सर। मैं बहुत क्लियर है कि 150 सीटों पर हमारी तैयारी हो चुकी है। कैंडिडेट को हमने कह दिया है तैयार होने के लिए। चुनाव लड़ने की तैयारी में बहुत क्लियर है। 40 सीटों पर हमारी पूरा का पूरा बूथ कमेटी तक बनके तैयार हो गई। 2 सप्ताह के अंदर 100 सीट हम क्रॉस करेंगे। जब गठबंधन बिहार बचाने के लिए आएगा तो उसके साथ आगे बढ़े। अकेले बिहार को बचा लीजिएगा आप? सर, बिहार की जनता के द्वारा बचाएंगे, चिंता मत करिए। निश्चित रूप से 30% जी, 85। कोई अपराधी माफिया कोई नहीं होगा। 45 से 60 के बीच के लोगों को कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंत में बीजेपी और जदयू से मेरा एक सवाल, 15 साल मिला, अब बकस दीजिए बिहार को, और 15 साल पहले एक सत्ता को मिला। आप भी कृपा करिए बिहार। और ये तीनों पार्टी से बिहार के लड़के जानना चाहते हैं कि जदयू, बीजेपी और आरजेडी आईटी के नीट एग्जाम पर चुप क्यों? 45 लाख बच्चों के साथ सौदा क्यों कर रहे हैं? इस नीट के एग्जाम के खिलाफ हम सब हो सकता है डबल बेंच में, फुल बेंच में जाए। मैं धन्यवाद दूंगा सोनिया जी और सारे विपक्ष के सीएम को कि बच्चों की सूद ली। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के यूथ को मारने की तैयारी की। धन्यवाद। कुछ पूछना है तो पूछ। सरकार में थी, आए थे क्या? एकदम देते। इस समय भी आपने कई वादे किए थे, लेकिन पब्लिक क्या जाती है वादे? हमें काम करना है ना। हमने काम किया ना, बाढ़ में हमने काम किया है, कोरोना में हमने काम किया है, चमकी में हमने काम किया है, पटना बाढ़ में हमने काम किया है, एनआरसी में हमने काम किया है, प्याज में हमने काम किया है। सरकार और विपक्ष से नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी। सेंटर हाउस में हमने काम किया है। बिहार को मर्डर बिहार और रेपिस्ट बिहार और भ्रष्ट बिहार से निकालने की जिम्मेदारी अब जन अधिकार पार्टी और मेरी। और आप चिंता ना करें, अगले सप्ताह प्रतिज्ञा पत्र में आपको एक एक चीज का वादा मैं लिखाऊंगा। अभी बिहार बचाने की जिम्मेदारी के साथ आगे। ये 150 सीटें कौन सी होंगी, इसका ऐलान कब तक होगा? ये सितंबर 1 वीक के बाद आपका इसका ऐलान कैंडिडेट के साथ हो जाए। और जो सीटों पर आप गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, किन लोगों के साथ होगा गठबंधन? लाइक माइंडेड, जो 30 साल जिन्होंने बिहार को नर्क में ले गया, उससे जो इतर लोग हैं, जो बार बार मैं कह रहा हूं, और मैं आज भी उम्मीद करता हूं, भरोसा है मुझे कांग्रेस पर और भी अन्य लोगों पर, और मैं उस बात पर अडिग हूं, अत्यंत पिछड़ा और दलित एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व हम सामने लाए। थर्ड फ्रंट का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने थर्ड फ्रंट के बारे में नहीं कही, मैंने कहा कि एक विकल्प मैं दूं। सत्ता को बदलने का विकल्प जन अधिकार पार्टी का हो। थर्ड फ्रंट की बात मैंने कभी नहीं कही, एक मजबूत विकल्प की बात। ओवैसी की पार्टी अगर आना चाहेगी आप लोगों के साथ तो स्वागत है उनका। सर, गर्व की सवाल मत करिए, बिहार और बिहारी सवाल है।
अभी ऐसा कोई सवाल हमारे सामने नहीं है जो विकास और बिहार से अलग बात। बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों, उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे।